लेखक कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रदेश में कलह होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, होता रहता है, जिस समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच, सामाजिक विषमता पुकार पुकार कर आपसी द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देती है, जिस राष्ट्र की जो नीति होती है अर्थात जो व्यवस्था होती है वो पर स्वता अपहरण अर्थात दूसरों के माल को अपना हड़प लेने की नीति पर स्थित होती है, दूसरों का शोषण करके उसके ऊपर खड़ी होती है, ऐसी स्थिति में, ऐसे सामाजिक माहौल में एक अध्यापक बेचारा क्या कर सकता है? क्योंकि अध्यापक केवल उतना ही तो कर सकता है जो उसके हिस्से में आता हो। वो समाज को तो पूरी तरीके से बदल कर नहीं रख सकता। जिस व्यक्ति का पालन पोषण ऐसे माहौल में हुआ हो उसमें एक अध्यापक बेचारा क्या कर सकता है? जिन घरों में खाने के लिए दाल नहीं है, रोटी नहीं है, पिता शराबी है, माता केवल अपने ही हित को महत्व देती है, माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, दोनों में गाली गलौज होती रहती है, ऐसे बच्चे बचपन से ही उनके मस्तिष्क में जहर भर जाता है और ये जो जहर होता है ये मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि जैसे माहौल में वो आंखें खोलते हैं जाने अनजाने उनके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ने लगता है। तो अध्यापक उनके परिवार के माहौल को तो ठीक नहीं कर सकता, हाँ इतना अवश्य कर सकता है कि वो अपने पास आए हुए बच्चों को उचित अनुचित का भान करा के उनसे कुछ हद तक दूर रहने के लिए कह सकता है। साधारणतः शिक्षक जो है एक योगी की भांति होता है, उसका जो भाव है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जैसे एक योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। उसे ये समझाना चाहिए अपने पास आए हुए शिष्य को कि शरीर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस शरीर का सम्मान करो, आदर करो। उसे ये समझाना चाहिए कि बहुत प्रयत्न के बाद तुमने इस दुर्लभ मानव देह को प्राप्त किया है, 84 लाख योनियों में भ्रमणते रहने के पश्चात तुम्हें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस मानव शरीर का जो मूल्य है उस मूल्य को समझो। यदि तुम अपने जीवन को ठीक मार्ग पर नहीं लगा सके, तुम अपने चरित्र का यथोचित विकास नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे द्वारा जिस समाज का निर्माण होगा वो समाज जो है वो भी कलंकित हो जाएगा, अमानुषिक कल्याण हो ही नहीं पाएगा और मनुष्य मनुष्य के पीछे एक दूसरे की होड़ करते हुए एक दूसरे का पतन करने में लगा रहेगा। लेखक कहते हैं कि मानवता की स्थापना करने का जो आदर्श है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन एक अध्यापक है जो उसका उत्तरदायित्व भी अपने आप में सराहनीय है। उसका जो पद है, अध्यापक होने का जो पद है वो भी बड़ा ही गौरवान्वित है, वो भी किसी मायने में कम नहीं है। लेकिन यदि अध्यापक वेतन का, तनख्वाह का लालची होता है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए इस आदर्श की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य हम रुपये और पैसे से तो कदाचित आंक नहीं सकते हैं। किसी समय जो शिक्षक होते थे वही धर्मगुरु हुआ करते थे, वही पुरोहित हुआ करते थे, वही विद्वान होते थे, तपस्वी होते थे। उनका उत्तरदायित्व होता था संपूर्ण संसार को शिक्षित करना, उनके चरित्र का विकास करना, शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र बनाना और अपने यजमान को दिव्य लोगों का उत्तराधिकारी बनाना, उनका यही काम होता था। लेकिन समय बदल गया है, आज ना तो वैसे धर्मगुरु रह गए हैं, ना वैसे पुरोहित रह गए हैं, ना वैसे शिष्य ही रह गए हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आज के जो शिक्षक हैं उन्हें भी अपने कर्तव्य से च्युत हो जाना चाहिए, अर्थात ये सोचकर कि परिस्थितियाँ तो बदल चुकी हैं, बदली हुई परिस्थितियों में हम यथेष्ट धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे तो हमें भी अपने कर्तव्य से डिग जाना चाहिए, ये कदाचित नहीं होना चाहिए। हमको अपने सामने वही आदर्श रखना चाहिए जैसे प्राचीन काल में गुरु और पुरोहित अपने समक्ष रखते थे। अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य हमें बनाना ही चाहिए। उसके लिए चाहे कितना ही कठिन परिश्रम हमें क्यों ना करना पड़े, हमें उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पूरा चैप्टर आज आपका खत्म हो गया।